व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर बहुत गुस्सा है। हाल ही में जो ट्वीट करा है रिचा चड्ढा ने, और वो लिखा था कि गलवान सेज हाय। तो आज मेजर गौरव आर्य सर का क्या कहना है, और बिल्कुल मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे ना बॉलीवुड में सब लोग बहुत ही सेंसिबल बनने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग, सब तो नहीं कहूंगा, कुछ ना कुछ वैसा, कुछ ना कुछ ट्वीट वगैरह। अभी देखते हैं पहले गौरव सर का क्या कर रहा है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड पर्सनली मुझे इनकी बातें सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत ही लॉजिकली और बहुत बड़े तरीके से कहते हैं। तो चैनल बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, और जितना हो सके कर दें शेयर। 1 2 3 एंड लेट्स गो। ऋचा चड्ढा ने गलवान से इजहार बोल दिया। जाहिर सी बात है, जो हमारे शहीद थे, जो वीरगति को प्राप्त हुए थे वहां पे, कर्नल बाबू थे, महावीर चक्र, और भी हमारे 20 जो भाई थे, उनकी इंसल्ट थी है, उनकी बेइज्जती करी ऋचा चड्ढा ने। तो इसके ऊपर जबरदस्त सा रिएक्शन आया। पॉलिटिकल पार्टीज बीच में घुस गई, सिविल सोसाइटी बीच में घुस गई, और कुछ बॉलीवुड के लोग भी, अक्षय कुमार ने बोला, अशोक पंडित ने बोला, अशोक पंडित जी ने इसके ऊपर तो रिपोर्ट भी लिखवाई पुलिस थाने में, और काफी कुछ हुआ इसके ऊपर। बात यह है कि ऋचा चड्ढा ने ऐसा बोला क्यों, कारण क्या था ऋचा चड्ढा का बोलने का? व्हाट वाज द नीड फॉर हर टू टॉक? कोई जरूरत ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस नहीं मिला फिल्म इंडस्ट्री में, राइट? लोग जानते भी नहीं हैं, और जाहिर सी बात है इतने साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, अब एक डेस्परेशन है, और हो जाता है, बिकॉज फिल्म लाइन एक बहुत अनसर्टेन किस्म की लाइन है। नौकरी तो है नहीं यहाँ पे जहां पे 1 तारीख को आपको तनख्वाह मिल जाएगी। बिल्कुल, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पिक्चर मिली, नहीं मिली, अगर पिक्चर मिली तो पिक्चर काम करी, नहीं करी, अगर पिक्चर काम करी तो ठीक है, नहीं काम करी तो फिर उसके बाद इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन है आपके खिलाफ या आपके लिए, आपको आगे काम मिलेगा। तो बहुत इनसिक्योरिटी में पले बड़े लोग ये रहते हैं, ज्यादातर लोग। तो ऋचा चड्ढा ने एक बयान दाग दिया, गलवान सेज हाय। कहने का उसका यह मतलब था कि साहब आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप चाइना के बारे में तो कुछ नहीं कहते। तो गलवान सेज हाय, ये ऋचा चड्ढा का कहने का मतलब था। कल मैंने ट्वीट भी करा था, उस ट्वीट को काफी ट्रैक्शन मिला, लेकिन कोई जवाब नहीं आया कि साहब इसका मतलब क्या है। ऋचा चड्ढा हैज नॉट रिस्पॉन्डेड एंड इट्स ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, बात यह है कि ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए जिस बात के ऊपर आपकी समझ ना हो। बिल्कुल सही बात। कुछ फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, कुछ जो कि सचमुच इंटेलेक्चुअल्स हैं, हुआ वेरी स्मार्ट, हुआ वेरी, जिसको कहते हैं ना, उनका पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपोजर है, लेकिन ज्यादातर लोग बैल बुद्धि हैं वहां पे। ये वाली बात, दे हैव नो क्लू। एंड द प्रॉब्लम इज व्हेन ज्यादातर दीज यंग पीपल इन द इंडस्ट्री, जो बुजुर्ग मैं उनकी बात नहीं कर रहा, यंग पीपल इन द इंडस्ट्री, व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स, you know, as people who can actually create an opinion, ये अपने कद से ऊपर अपने आप को सोचने लगते हैं कि हम कोई देश में रेवोल्यूशन ला रहे हैं, हम कुछ, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज आप कुछ भी मूवीज में आ रहे हो तो यू आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, आई एम ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं। तो हम सब लोग अपनी हदों में रहें, बोलना है बोलें, लेकिन जो देश का फौजी है, जो आपके लिए जान दे रहा है, उसके खिलाफ क्यों बोलना? ये एक तरह से मजाक सा नहीं हुआ? गलवान सेज हाय, डिसरिस्पेक्टफुल। ये चीज आपको लग रहा है इंडस्ट्री आपको भूल रही है? आर्मी लो हैंगिंग फ्रूट है इनके लिए। ये हर समय आप देखिएगा पॉलिटिकल पार्टीज को फट से आर्मी की बेइज्जती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है फौज जवाब नहीं देगी। पाकिस्तानी आर्मी तो है नहीं, ये पाकिस्तान आर्मी तो है नहीं। कहीं ना कहीं बहुत सही बात बोली। अगर इनमें से कोई भी, ऋचा चड्ढा वगैरह कोई भी, अगर ये पाकिस्तान में चीज बोलता है, इनकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुकी होती है। बिल्कुल सही, अभी तक हो चुकी होती। ISI की ब्लैक वीगो आती, गाड़ी उठा के लोग ले जाते हैं और बात कर लेते हैं, मैडम क्या बात है, जरा हमें समझाइए। बिल्कुल सही बात करिए। बिल्कुल, यहाँ पर जस्ट बिकॉज़ दिल में आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली बात आ गई ना, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता, भारत में ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेसी। यहाँ पे सिविल सोसाइटी बड़ी स्ट्रांग है। तो आप इंडियन आर्मी को कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स। आप ये कह सकते हैं कि बालाकोट में सिर्फ कुछ कौवे और कुछ कौवे मरे थे, कुछ पेड़ गिरे थे, आप कह सकते हैं। आप आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये लोग क्या करते हैं, ऋचा चड्ढा जैसे लोग, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठा के, भारत का संविधान का फायदा उठा के, और जो भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका इस्तेमाल करके फालतू की बकवास करते हैं। बहुत ही सेंसलेस बात थी। ऋचा चड्ढा ने उसकी अपॉलॉजी पेश की। मुझे खाली इतना पता था, अपॉलॉजी करिए। इन केस आई हैव हर्ड, इट वाज हार्डली एन अपॉलॉजी। अपॉलॉजी जो होती है अनइक्विवोकल होती है,
अपॉलॉजी किस तरीके से होती कि जी अच्छा, मैंने जो काम करा, if I heard, अच्छा ये आई फील सॉरी फॉर दैट, आई एम अशेम्ड और व्हाटएवर यू वांट टू राइट, आप ये प्रॉपर लिखिए। मेरे नाना 1960s के वॉर में उनको पैर में गोली लगी थी, वो पैराट्रूपर थे, मेरे मामा जी फौज में थे, फौज मेरे खून में है। डोंट गिव अस दिस नॉनसेंस, नोबडी बाइज दिस नॉनसेंस। ऋचा चड्ढा, किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आज तक तो आपने नहीं बोला कि मेरे नाना जी फौज में थे। कौन सा इंटरव्यू जहां पे आपने बोला है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग फ्रॉम अ फौजी फैमिली? ये सब के सब विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले लोग हैं, सब के सब। 2 मिनट में प्रेशर आया, इनका गला सूख जाता है विक्टिम कार्ड प्ले कि नहीं मेरे तो ये, मेरा तो ये, मेरा कुछ नहीं तुम्हारा यार। तुमने आज तक तो बोला नहीं, आज तक तुमने एक्नॉलेज करा है यू क्लेम टू बी फ्रॉम अ फौजी फैमिली, यू वांटेड टू बी वेरी स्मार्ट। अब लोग कह रहे हैं कि मुझे लोग कह रहे हैं मेरे साहब आप भी हैशटैग चलाइए कि यू नो बैन योर बॉयकॉट फुकरे 3 और व्हाटएवर दैट मूवी इज, आई डोंट नो व्हाट फुकरे 3 और व्हाटएवर इट्स कमिंग आउट। सो आप इसको तो यार देखो, मैं ऐसा हैशटैग चलाता नहीं हूं, इट इज नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट। मुझे बुरा लगा, मैंने बोल दिया, सही है, ठीक है। लोगों ने केस फाइल करें उसके खिलाफ, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। मैं तो कोई नहीं होता, वो कानून करेगा जो भी करेगा, और लोग करेंगे लोगों को। बट देखिए ना, ये सब चीजें यू शुड अवॉइड, जिस बारे में अकल नहीं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दीज गाइज, मेल एंड फीमेल बोथ, मैं सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेल और फीमेल की बात कर रहा हूं जो बॉलीवुड में है। ये गुची, वर्साचे, आप लोग यहीं तक महदूद रहिए, आप ना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि उस कमरे में कोई है नहीं, उस कमरे में कोई रहता नहीं है। डोंट यूज योर ब्रेन, यू स्टिक टू ब्रांडेड क्लोथ्स एंड स्माइलिंग एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डू दैट। Don't get into serious stuff. एक्टिंग कर रहे हो, ज्ञानी मत बनो, जो चीज पता नहीं। You have any shame left, but you'll embarrass yourself. Why do you want to embarrass yourself? सही बात। ये आप यहीं तक रहिए ना, फेंडी, गुची, वर्साचे, ये यहीं तक। इसके आगे बुद्धि नहीं है, बात मत करो। और ये रेवोल्यूशन लाने की चीजें तो छोड़ ही दो यार, ठीक है। कंफर्टेबली बैठ के एसी के कमरे में ये लोग क्रांति की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, और वही थके पुराने चेहरे आपको हर जगह दिख जाएंगे। शाहीन बाग से लेकर हर एजिटेशन में वही पुराने चेहरे, क्योंकि काम है नहीं इनके पास। आपने कभी देखा है शाहरुख खान को, सलमान को, आमिर खान को? आमिर खान तो खैर कभी कभी वो हवा में फायर कर देता है, बिकॉज उसको भी अपने इंटेलेक्चुअल होने की बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन आप कभी नहीं देखा होगा शाहरुख के सलमान को ऐसी बात करते हुए। वो इन चीजों पे तो बोलते नहीं है कभी। हाँ, ये कभी ऐसे टॉपिक पे कभी बोलते नहीं है। रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, दे डोंट टॉक। इवन द एक्ट्रेसेस, दीपिका एक बार गलती से चली गई थी बेचारी, फंस गई जेएनयू जाके। ऐसी हवा टाइट करी लोगों ने कि उसके बाद जेएनयू उसके बाद कटरीना कैफ, whoever these actresses are, मतलब मुझे 5, 6, 7 नाम पता है इंडस्ट्री के, मैं ज्यादा फिल्में देखता नहीं। ये सब इनकी, अब ये कभी कमेंट नहीं करते ऐसे, कभी वंस इन अ वाइल को हो गया, ये कभी कमेंट नहीं करते। ये जो थके हारे हैं, जो लूजर्स हैं, you know, who have no future in the film industry, who have done absolutely nothing, कभी काम मिल गया तो मिल गया, वो अपने रेलेवेंस के लिए उछलते रहते हैं। तो भैया आपको जो करना है आप करो, ठीक है, आपको जो करना है करो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। बट यार प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, फौज को बख्श दो, फौज को बख्श दो, बिल्कुल फौज को बख्श दो, हमारे शहीदों को बख्श दो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये तो बात हुई ऋचा चड्ढा की, और जो ऋचा चड्ढा ने फालतू की बकवास करी। बिल्कुल सही बात है। मैं सबसे पहले ये कहूंगा, जिस चीज के बारे में आपको ना पता हो बोलना नहीं चाहिए। और मेरे को लगता है कि मैं तो जितना भी बोलूंगा, मेरे को लगता है मेरे से तो मैनी टाइम्स, इन्फिनिटी टाइम्स सर ने बिल्कुल सही बात करी है, गौरव आर्य सर ने। क्योंकि पता है कैसे लगा, मैं एक चीज बोलता हूँ, तो आप पिक्चर जो करते हो ना, एक बात बताता हूँ, हीरो हीरोइन बनने के लिए एक पिक्चर में काम करने आपको डिग्री, पढ़ी लिखाई, एजुकेशन की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको एक्टिंग करनी है, और जस्ट बिकॉज आप कोई रोल प्ले करते हो तो आपका पहली बात तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। एग्जांपल, आप एक पिक्चर में बन जाते हो सोल्जर, तो वो नहीं कि रियल लाइफ में आपने वो चीजें देखी हैं जो एक सोल्जर देखता है। या फिर जस्ट बिकॉज आप एक्टिंग कर रहे हो, आप एक पॉपुलर फेस हो, थोड़े बहुत भी पॉपुलर भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉपुलर, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तो जस्ट बिकॉज आप एक रिनाउंड फेस हो गए हो, थोड़ा सा लोग जानते हो, तो उसका मतलब नहीं कि आप ज्ञानी बन गए हो। वो एक सोशल मीडिया का पार्ट है। जैसे एक एग्जांपल, आप करते, वो एक्टिंग आपका काम है, तो उस वजह से आपको लोग शकल से पहचानते हैं। जो एक ऑफिस में काम करने जाते हैं, नो डाउट ऐसे लोग भी हैं जो अंधा पैकेज लेते हैं, अंधा पैसा कमाते हैं, महीने की सैलरी जिनकी लाखों में होती है, जो इनसे बहुत ज्यादा कमाते होंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको लोग सोशल मीडिया पर नहीं जानते, तो मुझे नहीं लगता कि वो कम ज्ञानी होंगे, ज्यादा ज्ञानी होंगे। ज्ञान कभी भी ना
पॉपुलर होने से नहीं आता, फेमस होने से नहीं आता, वो आता है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक से, और आप क्या, पहली बात आप बात क्या कर रहे हो। वो बहुत ही सेंसलेस था जो भी लिखा, वो मुझे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल मुझे भी लगा। अब कॉमेडी करो, किसी भी टॉपिक को लेके करो, पॉलिटिक्स को लेके करो, कुछ करो, लेकिन जहां आती है कि एक थैंकलेस जॉब, एक सोल्जर, एक आर्मी जो आपके लिए मतलब कि हमेशा तैयार रहती है, कि ये नहीं पूछते कि आप कौन सी कास्ट के हो या कुछ नहीं हो, वो सिर्फ देश की सेवा करने के लगे, और वो एक पल भी नहीं सोचते कि हमारी जान जा सकते, कुछ जाते, और आप आते हो बस मजाक, मतलब कि वहां पीओके की बात चल रही है, यहाँ पर गलवान सेज हाय, मतलब कि आपका क्या कहने का मतलब है कि मतलब फौज वहां मस्ती करती है। ये तो ऐसे वो हो गया कि उसका तो कुछ हुआ नहीं। हाँ। समझ, ये इनडायरेक्टली मैं बताती हूँ, ठीक है, ये एक तरह से ऐसी सी लाइन हो गई गलवान से आए, जैसे उन्होंने बोला ना पीओके की तैयारी चल रही है। हाँ, इधर का क्या है, इधर के बारे में बोलो कुछ, कि इसका तो कुछ कर नहीं पाए। मैं बताता हूँ कई बार क्या होता है, वहां जा रहे हैं, तो ये थोड़ा इस तरीके सोशल मीडिया पे जो रहते हैं ना, मैं इसमें अपने आप को भी मैं शामिल करता हूँ। जैसे हम भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, हम भी प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पर एक चेहरा दिख जाता है। मुझे लगता है जब एक इंसान का चेहरा दिखने लगता है, तो वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं वो सोचता है कि यार मैं तो जो कहूंगा, मेरे तो फॉलोअर है, मैं तो ज्ञानी साहब। भैया फॉलोअर का मतलब ये नहीं कि आपको वो ज्ञानी साबित करेंगे। अगर आपने कुछ गलत करा है ना, और खासकर देशभक्ति वाली जगह पर, ये तुम अपनी ही कंट्री को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मुझे लगता है कई बार ना आप ऐसी चीजें हरकतें कर देते हो ट्रेंड में रहने के लिए, लेकिन ये ट्रेंड में रहने वाली बात तो थी नहीं। ये तो बहुत ही, ये कोई मस्ती मजाक या टॉन्ट करने वाली थी ना किसी को। ये तो आप एक देश की सिक्योरिटी में काम करते हैं, जो आपकी रक्षा करते हैं, आप उन्हीं के ऊपर इनफैक्ट मतलब जिसकी वजह से आप एक एसी रूम में बैठ के वो ट्वीट भी कर पा रहे हो ना, जस्ट बिकॉज क्योंकि सोल्जर जो है वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं आपके लिए। सॉरी टू से, ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था। अगर उसका कोई फैन भी देख रहा है तो मुझे देखो भैया, आप अपना काम करते हो, आप काम करो। उसके लिए भी था एक नॉर्मल से, देख ये लोग कहीं जाते हैं, मान ले ऋचा चड्ढा के लिए मैं बोली, कितनी सिक्योरिटी दी जाती है। एक तरह से डिसरिस्पेक्टफुल ही था ही उनके लिए, क्योंकि वो भी एक तरह से फौजी तो है भैया। अगर कोई जो आपको सिक्योरिटी दी जाती है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी एक तरह से, समझ रहे हैं, और मतलब कि आपका कहने का ये मतलब कि आप गवर्नमेंट को ऐसे कर रहे हो। और वहां का क्या सीन है? हाँ, वहां मतलब का तो नहीं, वो सीन है नहीं। अच्छा, वहां का तो हुआ नहीं, वहां का हो गया क्योंकि अभी ना गवर्नमेंट का कुछ नहीं आया था। यहाँ पर आर्मी ने ही कहा था कि हम जब भी सरकार हमें कुछ कहेगी, निर्देश देगी, तो हम फुली प्रिपेयर्ड है। तो आर्मी का तो वो जमाना, और आप आर्मी को कह रहे हो वहां का बारे में क्या कहना है? बहुत बढ़िया भैया, मेरे को देखो, जो मेरे को लगा ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जितना भी हमने कहा, हम तो कुछ भी नहीं है। जो गौरव सर ने कहते बहुत ही बढ़िया बात करी है। बिल्कुल मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।